सोचिए, जब श्री अर्जुन का मन भटक सकता है तो किसी का भी भटक सकता है। जब मन भटकना बंद हो जाएगा, यहीं से उसके भीतर छुपे हुए गुण निखर के सामने आएंगे। अस्थिर शरीर से कभी भी स्थिरता प्राप्त नहीं हो सकती, तो अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से आप बचा पाएंगे। ये रिश्ता एक तरफा नहीं रखना है। आप प्रश्न के लिए आते हैं, अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए आते हैं, अच्छी बात है। गुरुजी भी यही चाहते हैं कि वो आपकी सहायता कर पाएँ, आपके कष्ट उनकी सहायता से दूर हो पाएँ। लेकिन आते रहा कीजिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब आप आते हैं, भगवती का कार्य करते हैं, देश का कार्य करते हैं, तो भगवती कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। और जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो समस्याएं हमारे पास आने से डरती हैं, क्योंकि वो दिव्य शक्ति हमारी रक्षा चहुओर से कर रही होती है। एक गुरु से संबंध होता है, कुछ प्रारब्ध होते हैं, लेकिन मेरा और हम सभी बच्चों का ये मानना है कि हम में गुरुदेव के सानिध्य के अलावा, उनकी ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी अलग नहीं है। हम में जो स्पेशल है वो गुरुदेव हैं, हम नहीं। तो मैं निवेदन करती हूँ आप सभी से कि आपके घर में, आपके परिवार में भी युवा होंगे, वो बच्चे होंगे जो देश के लिए आगे कार्य कर सकते हैं। डरिए मत, आपका बच्चा सन्यासी अगर होना होगा तो घर में भी हो जाएगा, और अगर सन्यास ना लेते हुए भी देश के लिए कार्य करना होगा तो यहाँ आके वो हीरा बनेगा जिस पे आपको भी नाज होगा और पूरे विश्व को नाज होगा। शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को राम राम। जो कुछ भी बॉर्डर पे हो रहा है, आप सब भली भांति विज्ञ होंगे उससे। हमारी फौजों ने जिस तरीके से युद्ध किया वह बहुत अप्रिशिएबल है। राजनीतिक निर्णय अलग प्रकार से होते हैं, लेकिन जो हमारी फौजों ने किया उसके लिए मैं मैया से, श्री कृष्ण से, श्री सियावर रामचंद्र जी से, हनुमान जी से, सबके चरणों में उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपनी फौजों का मनोबल बढ़ाने के लिए, यद्यपि हमारी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचेगी, लेकिन फिर भी अपने दिल को तसल्ली होती है। तो एक बार करतल ध्वनि से उन सब का अभिनंदन किया जाए। मैं कुछ देर अध्यात्म में चर्चा करना चाहूँगा। अध्यात्म का मतलब प्यूरिफिकेशन है, इंटरनल प्यूरिफिकेशन एज वेल एज एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन। और जब भी गुड एंड बैड की लड़ाई होती है, चाहे वो घर में झाड़ू लगाना हो, आप सुबह सुबह जब झाड़ू बौहारते हैं तो बैड एलिमेंट्स को, कूड़े को आप बाहर बौहारते हैं। तो जब भी अच्छे और बुरे का प्यूरिफिकेशन होता है तो उसमें एक युद्ध होता है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जब बच्चा कुछ गलत बोलता है, माँ डांट लगाती है, तो वो भी गुड एंड बैड का एक युद्ध होता है। युद्ध का मतलब यही नहीं कि मैं तोप गोलों की बात करूं, एक माइनर सा क्लैश होता है।
मनुष्य जिसमें हम सब आते हैं, हम सब के अंदर हजारों प्रकार की बुराइयां होती हैं। हम सभी जब जन्म लेते हैं तो पवित्र होते हैं, उतने ही पवित्र जितने प्रभु स्वयं होते हैं। धीरे धीरे जब हमारे ग्लैंड्स डेवलप होने शुरू होते हैं तो हमारे अंदर अपवित्रता भी बढ़ती है, अनुशासनहीनता भी बढ़ती है, डर भी बढ़ता है, झूठ भी बढ़ता है। किसी बच्चे को अगर आप बहला फुसला के या प्यार से या डांट से कहेंगे तो वो आपको हमेशा सच बताएगा। लेकिन जैसे ही वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर आता है, उसके अंदर ये सारी बुराइयां बढ़ती चली जाती हैं। और एक जो बुराई काफी ज्यादा बढ़ती है, पंच विकार के रूप में शास्त्र में कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये बुराइयां बहुत तेजी से बढ़ती हैं और इन्हें कंट्रोल करना बिना अध्यात्म के असंभव है। या तो किसी के ऊपर जन्म से ईश्वरीय कृपा हो तो अलग बात है, अन्यथा इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट बात कहता हूं। ऐसा नहीं है कि आप कोई धर्मशास्त्र पढ़ेंगे और पवित्र हो जाएंगे, गंगा जी नहाएंगे और पवित्र हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके लिए आत्म संयम सीखना होगा और अंदर की बुराइयों को बाहर बोहारना होगा, यानी पुनः एक युद्ध। मन में हमेशा एक युद्ध चलता है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। हर विचार का एक विरोधी विचार होगा, फिर दोनों में युद्ध होगा, फिर तीसरा विचार होगा, फिर वो विचार जब थोड़ा पुराना होगा तो फिर उसका एक विरोधी विचार आएगा। इस प्रकार से मनुष्य का जीवन भी एक युद्धरत मस्तिष्क के साथ चलता है। अब इसमें कौन जीतता है? वो जो या तो भूलने में समर्थ हो, जो बहुत मुश्किल है, पूर्व जन्म के योगियों को ही वो प्राप्त होती है स्थिति, और या फिर वो जो अपने विचारों को निरुद्ध कर सके। ये संभव है, निरुद्ध अवस्था संभव है। अष्टांग योग में भी इसका वर्णन है, और चित्त की जो 5 वृत्तियां होती हैं उसमें अंतिम वृत्ति यही है। इसके बाद ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि लगती है, बाकी किसी की नहीं लगती। अगर दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आप देखें कि इस पर पंच विकार में से कोई एक विकार भी हावी है, तो आप समझ लीजिए कि उस पर कि वो फिर ये कहे कि मेरा बड़ा ध्यान, साधना, ये सब है, तो वो झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। संभव ही नहीं, असंभव। क्रोध को, जो सबसे सामान्य वृत्ति है, उसे ही दबाना बहुत मुश्किल है। बाकी वृत्तियों को दबाना तो और भी कठिन है। तो चाहे घर हो, गृहस्थी हो, चाहे मन हो, चाहे शत्रु हो, हमेशा मनुष्य युद्धरत रहता है।
युद्ध के बाद ही शांति होती है, और वो शांति भी परमानेंट नहीं होती, कुछ समय के लिए होती है। इसलिए हर मनुष्य को पूरे जीवन तैयार रहना चाहिए कि कभी भी वो अशांत हो सकता है, और फिर उसे शांति का प्रयत्न करना पड़ेगा। उसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार एक विपरीत विचार आएगा और इस प्रकार की बातें मन में घर करेंगी। यही देश का भी हाल होता है, यही राजनीति में भी होता है, ये हर जगह होता है। मैं संगीत का उदाहरण दूं तो कभी कभी आदत पड़ जाती है कि गलत ताल बजाने की या कोई गलत सुर पकड़ने की, वही बड़ी मुश्किल से छूटती है। और वो जब तक हम बड़े कर्मठ होकर उसकी बात नहीं करते, उसे छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक वो जाता नहीं। कभी कभी हमारी एक आदत पड़ जाती है कि हम एक शब्द का उच्चारण गलत करते हैं। वो ऐसी आदत पड़ जाती है कि आसानी से नहीं छूटती। एक छोटे से शब्द की वजह से हम इम्तिहान में नंबर कटवा आते हैं, लेकिन वो आदत आसानी से नहीं छूटती। वहाँ भी युद्ध है, वहाँ भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। विद्यार्थियों को जब पढ़ने बैठना होगा तो नींद जरूर आएगी। जहाँ किताब खोली ऐसा लगता है कि किताब में कोई सुगंध ऐसी आती है जिससे नींद आती हो, स्लीपिंग पिल की तरह काम करती है। और इसीलिए ज़्यादातर विद्यार्थी जब पढ़ते हैं जब बिल्कुल सिर पे पत्थर गिरने वाला होता है, वो डर पड़वाता है उन्हें। शौक से पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत कम मिलेंगे, और वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं जो शौक से पढ़ते हैं। दुनिया में जिन लोगों ने बड़े मकाम हासिल किए, उन लोगों का इतिहास पढ़िएगा, उसमें से ज़्यादातर लोग, 2-4-10% को छोड़ दें तो ज़्यादातर लोग बड़े पढ़ते थे। उनकी निजी लाइब्रेरी भी होती थी, नहीं तो उधार ले लेके किताबें पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते ज़रूर थे, क्योंकि पढ़ने से आपको एक आत्मबल बढ़ता है। अभ्यास से आत्मबल बढ़ता है। किसी भी चीज़ का अध्यात्म हो, चाहे अभ्यास हो, चाहे वो संगीत का अभ्यास हो, गाड़ी चलाने का अभ्यास हो, खेलने का अभ्यास हो, तो अभ्यास से आप निखरते हैं। निखरने का मतलब क्या है कि जो चीज़ बुरी है उसे आप छोड़ देते हैं, उसे आप भगा देते हैं, उसे आप हटा देते हैं। वो अभ्यास है। और जो लोग अभ्यास नहीं करते और रोते रहते हैं, उनका भला स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो मन को, तभी तुम साध पाओगे, अन्यथा मन को नहीं साध पाओगे। ये अर्जुन जैसे एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति से श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसका मतलब उनको भी परेशानी थी, और इसलिए वो प्रश्न करते हैं कि मन भटकता है। सोचिए, जब श्री अर्जुन का मन भटक सकता है तो किसी का भी भटक सकता है। और यही पेरेंट्स की परवरिश है, यही उनका लालना पालना है कि अपने बच्चे को शुरू से ही ऐसे साधना प्रारंभ करें कि उनका मन भटकना बंद हो जाए। जिस व्यक्ति का मन भटकना बंद हो जाएगा, यानी जब वो अपने अस्थिर विचारों से लड़ के जीत जाएगा, तो स्थिर विचार जब उसके मन में आएंगे
तो उसका मन भटकना बंद हो जाएगा। जब मन भटकना बंद हो जाएगा, यहीं से उसके भीतर छुपे हुए गुण निखर के सामने आएंगे। यही एकाग्रता है, जो चौथी वृत्ति है चित्त की। एकाग्रता के बाद निरुद्ध होता है मन, और उसके बाद फिर साधनाओं में व्यक्ति आगे जाता है। तो जीवन में हर क्षण एक युद्ध है, जिससे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि लड़ना है। और सबसे पहला युद्ध स्वयं से होता है। दुनिया जीतने से पहले स्वयं को जीतना चाहिए। और ये आसान नहीं है, कठिन है। चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे जगदम्बा हो, सब एक ही बात कहते हैं। यही चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, यही चाणक्य बिंदुसार से कहते हैं, यही बात हिंसा के चरम पर पहुंचने के बाद, अहिंसक होने के बाद अशोक कहते हैं। तब वो एक ऐसे सम्राट होते हैं जो साधु भी होता है, सम्राट भी होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हमेशा स्वयं से लड़िए, और स्वयं से लड़ने में विचलन नहीं हो, बल्कि शांति हो। अस्थिर शरीर से कभी भी स्थिरता प्राप्त नहीं हो सकती। और स्थिर मन है अगर, तो स्थिर शरीर नहीं रह सकता। इसलिए नपातुला बोलिए और स्वयं के दुर्गुणों को हटाते रहिए। और मैं फिर पुनः कहता हूँ, बार बार कहूँगा, मैं डिस्करेज करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। ये बहुत कठिन है। स्वयं पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है। 10 दिशाओं से श्रेष्ठ ऋषिगण भी आए और समझाएं, वो समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है। जब तक मनुष्य स्वयं प्रयत्न नहीं करेगा और बहुत मेहनत से प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक ये संभव नहीं है। और जो मनुष्य प्रयत्न नहीं करता, वो हमेशा दूसरों पर अपनी असफलताओं का दोष मढ़ता है। इससे स्थिति और कॉम्प्लिकेट होती है। और युद्ध जब होगा तो वो पूर्ण होगा, और अगर अपूर्ण हुआ तो विकार समाप्त नहीं होंगे। थोड़े कहे में ज्यादा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इसलिए आप जब भी युद्ध करें, स्वयं से पूर्ण युद्ध कीजिए, बीच में मत छोड़िएगा। जो युद्ध बीच में छोड़े जाते हैं, उसमें हम सिर्फ गंवाते हैं, और न जाने कितने दशकों तक गंवाएंगे। जो युद्ध पूर्ण होते हैं, उसमें एक बार गंवाएंगे या एक बार पाएंगे। रोज रोज की परेशानियों से हम बचे रहेंगे। तो स्वयं को
साधने का प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति स्वयं को साध पाता है वही समाज का शिक्षक बन पाता है, बाकी कोई नहीं। जिस व्यक्ति को स्वयं पे नियंत्रण नहीं होगा वो समाज पे नियंत्रण कभी नहीं कर सकता। डंडे के जोर पर आप कुछ वर्ष खींच लेंगे, धन के जोर पर आप कुछ वर्ष खींच लेंगे, फिर धीरे 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 सिस्टम से आउट हो जाएंगे। इसलिए अगर अनुशासित नहीं है तो अनुशासित होइए। अगर अपने दूषित विचारों से लड़ नहीं सकते तो लड़ने का प्रयत्न कीजिए, और कैसी लड़ाई जिसमें आपकी जीत हो। और इसके लिए सत्संग, अध्ययन, ध्यान साधना ये आवश्यक है। चंचलता आपको कुछ सीखने नहीं देती है। तो जिस वक्त आप ध्यान साधना करें, चंचलता एकदम त्यज दें, तो आपके सामने सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स रह जाते हैं, अपना मन और प्रभु के चरण। जब ये अवस्था आएगी कि तीसरा ऑब्जेक्ट खत्म होने लगेगा, तब आप न केवल ध्यान साधना में श्रेष्ठ होंगे बल्कि अपने जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है। और मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कहता। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि 2 प्रकार के लोग हैं। एक नदी में बह रहा है, दूसरा भी उसी के साथ नदी में बह रहा है। पहले वाले ने हाथ पैर छोड़ दिए, ठीक है जो बह रहे हैं। दूसरे व्यक्ति को भी पता है बहाव बहुत तेज है, लेकिन फिर भी वो हाथ पैर मार रहा है। तो जिसने हाथ पैर छोड़ दिया उसका तो तय है, अब उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो हाथ पैर मार रहा है उसके पास फिर भी एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद वो किनारे लग जाए, शायद उसके हाथ में कोई तिनकई आ जाए, वो बच जाए। तो हमेशा इसी प्रकार का युद्ध आप करते रहिएगा, तो अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से आप बचा पाएंगे। नहीं तो हम कहीं माता पिता के गुलाम हो जाते हैं, कहीं ग्रहों के गुलाम हो जाते हैं, कहीं अपने भय के गुलाम हो जाते हैं, कहीं पंचविकारों के गुलाम हो जाते हैं। पूरा जीवन गुलामी में काट देते हैं। और जब कुछ समझ में नहीं आता तो दूसरे पर दोष मढ़ने लगते हैं, और ये सबसे निकृष्ट अवस्था होती है। मेरी बात यहीं पूरी हुई। आप सब लोग सुधीजन हैं, आशा करता हूँ कि मेरी बात पर विचार अवश्य करेंगे, और अगर आपको उपयुक्त लगे तो अपने जीवन में भी इसको उतारिएगा। ओम।